हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो चल रहा था, उसका थ्योरी वाला पार्ट और सिद्ध करने वाला पार्ट खत्म हो गया था। अब उसमें कुछ जो हम लोग सिद्ध किए थे फॉर्मूला, उस पे आधारित सांख्यिकी प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे विद्यार्थी को डर लगना शुरू हो जाएगा कि ये तो सांख्यिकी प्रश्न है, पढ़े कि नहीं पढ़े। टेंशन नहीं लीजिए, ऐसा ऐसा सांख्यिकी प्रश्न बस फॉर्मूला याद हो, पुट कर दीजिए, मान आ जाएगा, आंसर वो आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है या फिर 2 नंबर में आ सकता है। 5 नंबर में बिहार बोर्ड शायद कहियो 5 नंबर में पूछा है सांख्यिकी प्रश्न, वो 2018 में पूछा था, जो कि अब उसको रिपीट करने वाला नहीं है। ठीक है, इस बार जो 2025 में विद्यार्थी सब एग्जाम दिया है क्लास 12th में या 10th में, उसको 3 साल का हम रिवीजन करवाए थे, पूरा ताबड़ तोड़ वाला रिवीजन, 3 साल वाला, 19, 20, 21, 19, 20, 21, 20 वाला जो है पूरा केमिस्ट्री में उठा करके दे दिया था। फिजिक्स में भी उसी तरह से किया था। ठीक है, तो आप लोग डरने की कोई जरूरत नहीं है। सांख्यिकी प्रश्न इसलिए होता है कि सर पढ़ लिए हैं, अब सांख्यिकी प्रश्न पूछेगा तो कैसे बनेगा। जिन विद्यार्थियों को सांख्यिकी प्रश्न से डर लगता है वो इस वीडियो को आप नहीं देखेगा तो ये काम चलेगा। लेकिन हाँ, इस सांख्यिकी प्रश्न को शुरू करने से पहले कुछ बात आपको बता देते हैं तो कि वो काम देगा। ध्यान सुनिएगा, अगर कभी लिखा हुआ हो कि कोई जो है गोला को आवेशित किया, क्या किया है, आवेशित किया गया है। खोखला चाहे कोई भी हो, गोला चाहे कोई भी हो, खोखला गोला हो चाहे ठोस वाला हो, तो आवेश हमेशा उसके सतह पर ही रहेगा। कहाँ रहेगा और कैसा रहेगा, समान रूप से रहेगा, एक समान रूप से रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, आगे आते हैं मतलब ये हुआ कि अब वीडियो में आगे आते हैं। अगला अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक खोखले गोले पर 20 कूलम आवेश स्थित है, 20 कूलम आवेश स्थित है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें जब आर का मान अलग अलग दिया हुआ है। आर का मान क्या है, अलग अलग दिया हुआ है। तो सिंपल हम लोग जानते हैं, तो खोखला गोला है, कितना सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। इस पर कितना आवेश है, तो सर इस पर जो आवेश है ना वो 20 कूलम है। तब बताना है, अलग अलग कंडीशन में निकालना है। तो याद कीजिए, तो आपको ये वाला हम डेरिवेशन करवाए हुए कि नहीं। त्रिज्या कैपिटल आर माने थे, पी दूरी पर इसको आर मान बिंदु पी पर आर दूरी पर माने थे, तो इसका फॉर्मूला क्या आया था, ई बराबर के क्यू बटा में आर स्क्वायर। बताइए आया था कि नहीं आया था। क्या हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? जी बिल्कुल सर पढ़ चुके हैं। तो बताइए पहला कंडीशन में हम लोग क्या बोलने वाले हैं, सर जब आर का मान कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, तो मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो दिया हुआ है मान कितना सेंटीमीटर है सर, 20 सेंटीमीटर है। और इसी पी पर जो है अपने को निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला उसका यहाँ पे लिखा हुआ है। के क्या है सर, के एक मान है, एक नियतांक है जिसका मान होता है। क्यू अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आर का मान बारी बारी से रखेंगे। मतलब यहाँ पर 3 गो क्वेश्चन है, एक बार आर बराबर 20 सेंटीमीटर, एक बार 10 सेंटीमीटर और एक बार 5 सेंटीमीटर। मतलब सर एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट है। एक क्वेश्चन में कितना पार्ट है जी, तो 3 पार्ट है सर। क्लियर है क्या? चलिए समझिएगा ध्यान से। पूरे जीवन काल में कभी भी तुमको सेंटीमीटर दिखाई दे, मिलीमीटर दिखाई दे, किलोमीटर दिखाई दे, नैनोमीटर दिखाई दे, तो उसको पहले खींच करके मीटर में लाएंगे। कहाँ लाएंगे? मीटर में। तो सर इस आर का मान जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग किया जाता है। जी कितना से?
100 से भाग किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 2/10, 2/10। अब विद्यार्थी सब गलती क्या करता है, इसको भी काट देता है। आप काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 को बचा के रखिएगा ना, तो आपको गुना भाग करने में ना आसान ही हो जाएगा। अब काट दीजिएगा तो 1/5 आ जाएगा, फिर वहां पर आपको गुना करने में परेशानी होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश ऐसा कीजिएगा कि 10 अगर आए तो उसको बचा करके रखिए, आगे चल के वो हमको गुना भाग में आसानी होगा और हमको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो हम आर का मान यही रहने देते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो आगे काट लेंगे, लेकिन अभी रहने देते हैं। ठीक है, चलिए क्यू का मान कितना दिया हुआ है सर, क्यू का मान दिया हुआ है 20 कूलम। कहां दिया हुआ है 20 कूलम, क्यू का मान जो दिया हुआ है 20 कूलम दिया हुआ है आवेश है, मतलब ये क्यू है। और क्या दिया हुआ फॉर्मूला में, के का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, के का। तो सर के का जो मान होता है 1/4πε0। और एक और मान बताए थे हम 9 × 10 के पावर 9, 9 × 10 के पावर 9। इसका अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक हम तुरंत निकाल लेंगे, बस थोड़ा सा फॉर्मूला का उपयोग करके। अब ऐसा नहीं कि सर मात्रक नहीं याद है, इसके माध्यम से आपको क्या होगा, एक रिवीजन मिल जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा कि अगर मात्रक नहीं याद रहता है हमको तो मात्रक कैसे निकालेंगे। बल का होता है न्यूटन, मीटर का होता है स्क्वायर, उधर चला जाएगा, कूलम नीचे ऊपर चला जाएगा, या आ जाएगा के का मात्रक आ गया, क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर में -2। तो सर अब इस क्वेश्चन में फॉर्मूला में के का कौन सा मान उपयोग होगा, तो अब डिपेंड ये करता है कि ऑप्शन में किस रूप में दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में केवल अंक दिया हुआ है तो ये वाला, अगर ऑप्शन में पाई के रूप में है तो ये वाला उपयोग करेंगे। तो सर अगर 2 नंबर में रहेगा तब कौन उपयोग करेंगे, तब आप इसको उपयोग कर लीजिए जिसमें पाई नहीं, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पावर -2 वाला यूज आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। अब आपका जो है फॉर्मूला में यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E = KQ/R²। के का मान कितना बोले सर, के का जो मान बोले वो बोले 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2। के का मान रख दिए। उसके बाद क्या है, क्यू है, क्यू का मान कितना है सर 20 कूलम है, डिवाइडेड बाई R²। R का मान कितना है 2/10, 2/10 मीटर, उसका क्या है स्क्वायर है, उसका क्या है प्यारे विद्यार्थी, स्क्वायर है। क्लियर है क्या। अब सुनो, इस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सर इसको 2 बार, कितना बार, 2 बार। तो आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। हम अगला स्टेप में क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटा रहे हैं और इसको हम कितना बार गुना कर रहे हैं, 2 बार गुना कर रहे हैं। लिख दिए, बस कहानी खत्म, इतना ही करना ही था। अब गुना भाग किसको नहीं आता है, तन्नी को बच्चा को भी गुना भाग आ जाता है, मजाक कर रहे हैं सर, तन्नी को बच्चा को नहीं आता है। चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से मेरा समझिएगा, ध्यान से गौर से समझिएगा। 9 गुने इस 20 को आगे लेके आते हैं, गुने 10 के पावर में 9, मात्रा को एक साथ समझ देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पावर -2, एगो ये है कूलम, कूलम आ जाएगा, 1 मीटर, 1 मीटर का मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2/10, 2/10, तो जब इसको पलटी मारते हैं, क्या मारते हैं, पलटी मारते हैं, तो 10 चला जाता है ऊपर, 10 चला जाता है ऊपर और 2 आएगा नीचे। कैसे, तो सुनो, A बड़का बटा
बी बटा सी। इसको पलटी मारने का तरीका है एक ए बटा एक गुने सी बटा बी, पलटी मारने का तरीका है। अगर ऐसा रहे सर ये एक नंबर हो गया पलटी, और दूसरा नंबर पलटी सुनो, ए बटा बी बड़का बटा सी। सब खेल किसका है? बड़का बटा का है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर ए बटा बी गुने एक बटा सी, क्योंकि इसके जो क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है। अगला पलटी क्या है? ए बटा बी बड़का बटा सी बटा डी। ई बड़ा पलटी तो सबको मारने आता है। तो यही तीन गो है जो पलटी मारने में आता है। अगर ये तीनों तुम्हारे पास कंट्रोल में नहीं रहा तो तुम्हारा खुद पलटी मारा जाएगा। बात समझ में आ गया क्या बोले हम? अगर ये तीनों पलटी मारने आपको नहीं आता है तो आपका ही पलटी मारा जाएगा। इसीलिए इसको आप कहीं पर साइड में नोट कर लीजिएगा। तो ये सर क्या है कंडीशन? ये ऊपर में है, ऊपर में है, फिर बड़का वाटा है, बड़का वाटा फिर नीचे में है। तो नीचे वाला कहाँ चला जाता है सर जी? चला जाता है ऊपर। ये हुआ है हाँ सी बटा बी। तो कितना हो जाएगा? 9 दूना के 18, 9 दूना के 18 होगा क्या? चलिए सर लिख देते हैं 18 एगो 0 गुने 10 के पावर 9। अच्छा यहाँ पर छूटा हुआ है ना, लिख दो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 बटा में कितना? 100 लिख दो। 20 में 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना के 18 गुने 180 गुने 10 के पावर में कितना? 9। पलटी मार दीजिए 100 बटा में 4, 100 बटा में कितना आ गया? 4 आ गया। पक्का? चलिए ठीक है। इधर आ जाओ मात्रक में, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। पावर -2 है, यहाँ पे 1 है, जोड़िएगा तो -1 आएगा, तो मतलब न्यूटन कूलम्ब इनवर्स बचेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा अब नीचे में 4 आएगा तो काट दो, कितना? 2 आएगा, 90 आएगा, फिर काट दो, कितना आ जाएगा? 45 आ गया। तो आपका आ जाएगा 45 गुने 10 के पावर 9 और 2 जीरो यहाँ पर है, 10 के पावर 11 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। इसी को क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 45 गुने 10 के पावर 11 न्यूटन प्रति कूलम्ब। और हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, या आप इसको समझ गए हैं तो स्वतः गुना भाग कीजिए और देखिए आपका आंसर इतना आता है या नहीं आता है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अगला, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट में। जब r का मान कितना सेंटीमीटर हो जाए? 10 सेंटीमीटर हो जाए। जब सर r का मान कितना हो जाए? 10 सेंटीमीटर हो जाए। इसका अब आते हैं हम लोग अगला पार्ट में। ए नंबर पार्ट हो गया, अब आते हैं इसका बी नंबर, मतलब दूसरा नंबर पे आते हैं। देखिए हम चाहते हैं उसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको बता देते हैं कि यहाँ पे ये रख देंगे आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को खुद से करना है। 2 नंबर में r का मान कितना सेंटीमीटर है जी? 10 सेंटीमीटर है। r का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो वही बात करेंगे, पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आपका आ जाएगा r बराबर 1/10 मीटर। सर अगर इस r को हम फोटो में समझे तो 10 है, मतलब इसका त्रिज्या भी 10 था, तो मतलब अपना दोनों बराबर हो जाएगा। अब दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आपको हम कंडीशन बताए थे कि यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो E बराबर कितना हो जाता? KQ बटा में R स्क्वायर हो जाएगा। बस अब स्मॉल r के जगह पे कैपिटल R आ जाएगा, क्योंकि जो जितना दूरी पर ये पूछ रहा है वह दूरी त्रिज्या के बराबर है जी। किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर है।
तो Q तो वही हो जाएगा, कितना 20 कूलम। K का मान कितना बोलेंगे सर जी, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। सबका मान रखिए फॉर्मूला में, हो गया, कहानी खत्म इसका। K का मान 9 गुने 10 के पावर 9, उसके बाद क्या आ जाएगा अब Q का मान कितना है 20, R का मान 1/10। पूरा मात्रक को गुना भाग कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक को गुना भाग करना आपको सिखा दिए हैं, यह चीज आप खुद से कर सकते हैं, वहां पर समय बचेगा। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 9 दूना 18 180 गुने 10 के पावर 9, पलटी मारेंगे 1/100 होगा, कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 100/1 कैसे हुआ सर, तो 1/10 का स्क्वायर 1/100, 100 ऊपर जाएगा, 1 कहां पे आएगा, नीचे आएगा, तो गिनो क्या, 0 1 2 यहाँ पर गिनो, तो 18 गुने 10 के पावर 9 1 10 और 10 और 2 बस कहानी खत्म, आंसर। कुछ किए हैं बस, R का मान यहाँ पर 1/10, पहले था 2/100 ना था जी, 2/10 था, अब आ गया 1/10, बस 10 का हो गया बस। मतलब पहले वाले क्वेश्चन का 2 कॉपी था, पहले था 20 सेंटीमीटर, अब था 10 सेंटीमीटर, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब आओ पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में कितना बोल रहा है, R बराबर 5 सेंटीमीटर, या सुनो इन्हें डराने के लिए है, क्या है डराने के लिए, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, आपको डराने के लिए दिया गया है। इससे भी और भयंकर दे देगा, पता है क्या बोलेगा, केंद्र पर बोल देगा, और डराने के लिए बोल देगा 4.9 सेंटीमीटर पर निकालिए, और डराने के लिए दे देगा 7.87 सेंटीमीटर पर निकालिए। सब डराने के लिए, हम बोले ना, सब जो है डराने के लिए है। देखना जो भी पॉइंट दिया हुआ है, क्या वह उसके त्रिज्या के अंदर में है, त्रिज्या के अंदर में है। सर जी गोला कितना किलोमीटर का था, सर जी जो गोला जो था ना वह था 10 सेंटीमीटर का, कितना का था, 10 सेंटीमीटर का। अब हमसे पूछा है 5 सेंटीमीटर पर, 4.9 सेंटीमीटर पर, 7.8 सेंटीमीटर पर, सबका मान अगर तुम ध्यान से देखेगा ना तो 10 से कम है, 10 से क्या है, कम है। तो मतलब कहीं पर भी आ सकता है, केंद्र पर भी पूछ सकता है, कहीं पर भी। जैसे ही त्रिज्या से कम हो गया तब उसको हम बोलेंगे कि तुम इधर आओ, पहले तुम क्या आओ, इधर आओ। अब कान उसका ऐंठ देंगे, उसको बोलेंगे कि देखो कभी भी गोले के अंदर में कोई भी बिंदु पर अगर तुम हमसे त्रिज्या विद्युत क्षेत्र पूछोगे तो उसका आंसर हम आंख बंद करके बोलेंगे 0 होता है, बिना गुना भाग किए हुए बोलेंगे 0 होता है। बता था केस नंबर सी, ए था, बी था और सी था, तो वहां पर सी नंबर क्या बोले थे, विद्युत क्षेत्र 0 होता है, क्योंकि कोई आवेश वहां पर है ही नहीं है। आवेश सर दिया तो है 20 से, आवेश सर दिया तो है ना 20 सेंटीमीटर, तो रख दीजिए क्यू का मान। नहीं, कोई भी गोला को अब जैसे ही आवेश दीजिएगा तो वो अपने आप बेचारा एक रूप से सतह पर चला जाता है, अंदर में नहीं रुकता है, बाहर चला जाता है सतह पर। तो आवेश का मान 0 है, तो इसलिए इसका विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर गया। चलिए अब आते हैं
अगला क्वेश्चन पे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इतना बढ़िया से, इतना तोड़ तोड़ के, इतना आराम से समझाने के बाद भी आपको डाउट होता है तो बेहिचक आप हमको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आप भेज दीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अब आपका ये रहा अगला क्वेश्चन, जो है आपका कार्य से संबंधित क्वेश्चन पे। तो सुनिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण को 45 डिग्री से 60 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये आपको एक ही वीडियो में बल आघूर्ण, कार्य और स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक बताए थे, ये वहीं से क्या होगा, बनेगा। तो सर जी कार्य का फॉर्मूला आप बताए थे क्या जी? अच्छा, कहां से कहां घुमाया गया है? 45 से 60, मतलब जो पहले था वो θ1 था और जो दूसरा बार आया वो कितना है, θ2 है। कार्य पूछा गया है, सर जी कार्य का फॉर्मूला होता था पीई, बोलिए पीई। सर अभी ना याद नहीं किए हैं, आप ही बता दीजिए ना, ज्यादा सही रहेगा। हम तो बता ही रहे हैं, अब आपका भी तो कुछ जिम्मेवारी बनता है ना, कि मेहनत करना है कि नहीं बनता है, बताइए। जिस समय आप लोग सो रहे होते हैं उस समय ये वीडियो रिकॉर्ड होता है, फिर आपको ये वीडियो क्या होता है, मिलता है। आपको अगर बता दें अगर हम टाइम, तो टाइम आपको दिख रहा है क्या, दिखाई तो टाइम दिख रहा है क्या, 11:21 हो रहा है अभी। जिस समय आप सो रहे होते हैं उस समय ये रिकॉर्डिंग होता है, फिर आपको सुबह में मिलता है ये, ठीक है। तो कुछ तो जिम्मेवारी आप लोग उठाइए, फॉर्मूला याद कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, कुछ तो एनर्जी लाइए शरीर के अंदर में। चलिए अब बताइए, θ1 कितना है सर जी? सर जी P और E का मान दिया है क्या? कुछ नहीं दिया, बस बोल दिया P द्विध्रुव आघूर्ण है, तो टेंशन नहीं है, आंसर P और E में ही आएगा। चलिए बस अब गुना भर बच गया है, PE cos θ1 का मान कितना, 45 डिग्री, cos θ2 का मान कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री आ जाएगा। PE cos 45 का मान सर लिख दीजिए ना, 1/√2 होता है। चलिए बात आपका मान गए। cos 60 का मान आप ही बताइए ना, कब से हम तक पूछते रहिएगा। cos 60 का मान बताइए जल्दी से। cos 60 सर जी, cos 60 कितना हो जाएगा बोलिए? हमारे हिसाब से लगता है ये 1/2 होगा। सर जी हिसाब से नहीं, कन्फर्म है, ठीक है। चलिए PE लघुत्तम कितना आ जाएगा, √2 और 2 का लघुत्तम। अगर नहीं आता है तो टेंशन मत दीजिए, उसी को गुना कर दीजिए, वही लघुत्तम होगा। रूट से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, माइनस में 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा रूट। हम बोले कि अगर लघुत्तम में दिक्कत होता है तो उसको गुना करके लिख दीजिए। हालांकि इसका जो आपका जो लघुत्तम होता है वो 2 होता है। कितना होता, हाँ 2 होता, लेकिन आपको हम यह बोल दिए कि नहीं पता है तो उसको गुना करके लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। सर बिहार बोर्ड वाला को बनाएंगे तो नंबर देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। चलिए PE, अब सर यहाँ बताइए क्या करें, तो रूट देखो 2 को ना हम लिख सकते हैं रूट में 2 गुने में रूट में 2। अब 2 को लिख दे 2 को रूट, अब एक रूट यहाँ पर है तो उसमें से क्या आ जाएगा, एक रूट बाहर कर लेंगे तो बच जाएगा रूट में 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इंटू में 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका जो फाइनल आंसर हम लिख रहे हैं W बराबर PE √2 - 1 बटा में
2, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अगर P और E का मान दिया हुआ रहता तो उसको रख देते, गुना हुआ कर लेते, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था तो नहीं रखे, बस इस तरह से लिख दिए। क्लियर क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अब आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए करते क्या है ना कि वीडियो को हम रोक करके क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन लिखा हुआ होता है तो वीडियो को चालू कर लेते हैं। इससे फायदा ये होता है कि समय थोड़ा सा क्या होता है, आपका वीडियो का जो लेंथ होता है वो कम हो जाता है। नहीं तो हम इसी लिखते रहेंगे तो हो गया, कहानी खत्म हो जाएगा, पूरा 1.5-2 घंटा का वीडियो बन जाएगा, फिर उसको एडिट करने में, अपलोड करने में मुश्किल आएगी। चलिए समझिए, इतना 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम जैसे ही दिखाई देगा आपको तो उससे पूछिएगा। देखो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्वेश्चन से बात करने आना चाहिए, क्वेश्चन से बात करने आना चाहिए। मोबाइल लीजिएगा, हेलो क्वेश्चन साहब जी जरा बताइए क्या क्या दिए हुए हैं आप, तो बोलेगा ऐसे नहीं, प्रेम से पूछिए, प्रेम से क्वेश्चन को पढ़िए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, सुनिए, अगर कहीं पर भी न्यूटन प्रति कूलम आपको दिख जाए तो वह आपको जो है क्या दिया हुआ है, ई का मान दिया हुआ है। तो हम समझिए कि हम क्वेश्चन को आपको बता कैसे रहे हैं, कैसे जानेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में, फिर यहां पर दिया हुआ है CM दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या दिखाई दे रहा है, CM। ध्यान सुनिए, वाले विद्युत द्विध्रुव को कुछ डिग्री दिया हुआ है, विद्युत द्विध्रुव को 60 डिग्री पर रखा गया है। कितना डिग्री पर बोले, विद्युत द्विध्रुव को 60 डिग्री पर रखा हुआ है, तब ज्ञात करना है। तो डिग्री तो सर ये क्यों दिया है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। यहां पर सर जी क्या दिया हुआ है, ये 15 × 10⁴ CM दिया हुआ है। वही क्या दिया हुआ है, अब कोई विद्यार्थी इसको पढ़ेगा सेंटीमीटर, कोई इसको पढ़ेगा कूलम मीटर, क्या पढ़ेगा, कूलम मीटर। सर इसको सेंटीमीटर क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो देखो लिखा हुआ है इतना CM वाले विद्युत द्विध्रुव है, और द्विध्रुव का क्या होता है मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हाँ बिल्कुल, यह किसका मान दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है सर। तब क्या पूछ रहा है, बल आघूर्ण भी पूछ रहा है, कार्य भी पूछ रहा है, और स्थितिज ऊर्जा भी पूछ रहा है आपसे। तो तीनों का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर फॉर्मूला तो बहुत सारा आप लोग बताए थे, फॉर्मूला जो था वो तो बहुत सारा था, कौन सा फॉर्मूला का उपयोग करें, वैसा फॉर्मूला को ढूंढो जिसमें एक थीटा का मान दिया हो, फॉर्मूला में एक थीटा हो, 2 थीटा नहीं। तो तुम अगर देखेगा तो जो तुमको जो है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, पहला निकालते हैं हम, देखो बहुत देर से ना हम बोल रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा अपना गला क्या हो रहा है, सूख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा देर और क्लास चलेगा, उसके बाद हो जाएगा। बल आघूर्ण का सही फॉर्मूला रहते P E sin थीटा। जरा ढूंढो, कल वाले वीडियो में बताए थे, जरा चेक कीजिए कि क्या ये फॉर्मूला था या नहीं था। सर बिल्कुल था। अब बताओ, सबका मान रख दो, हो गया, कहानी खत्म। P का मान कितना है, 15 × 10⁴ CM बोले तो ये कूलम मीटर है, क्या है, इंटू E का मान कितना है, 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम है, और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। बस गुना मत कीजिए ना, कहानी खत्म। कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। देखो कूलम बटा में एगो कूलम क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 15 ×
10⁴ यहाँ पर भी है, 10⁴ यहाँ पर भी है, कितना हो जाएगा? 15 से 45 कर लेते हैं, 10 के पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इंटू साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। नहीं कटेगा तो कितना आ जाएगा? 45 √3/2 गुने 10⁻8। क्या ये टाउ मात्र क्या बच गया था? यहाँ का न्यूटन, यहाँ का मीटर, न्यूटन मीटर मात्रक हो गया। तो मात्रक क्या हो गया? अभी अपना आंसर हो गया, बॉल आघूर्ण निकल गया, बॉल आघूर्ण क्या हो गया? निकल गया। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नोट हो गया, बॉल आघूर्ण निकल गया। तो अब आप खुद बताइए कि ये जो है कार्य है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसको मिटाते हैं। यहाँ पे कार्य संभवतः इतना में निकल जाना चाहिए। कार्य का क्या होता है फॉर्मूला? सर जी कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PE 1 में cos थीटा। PE 1 में cos थीटा होता है। तो P और E के बाद चलिएगा तो यही ना था जी। P और E कितना था? साइन 60 का मान आ गया √3/2। PE का मान कितना आ गया बताइए? 45 गुने 10⁸8। क्वेश्चन के हिसाब से चलिए मान रख ही देते हैं। P का मान कितना? 45 गुने 10⁻4 कूलम मीटर इंटू E का मान कितना दिख रहा है क्या? चलिए अभी सब दिख जाएगा। E का मान बताओ। 3 गुने 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। चलिए दिख जाएगा। इंटू 1 में cos थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। सर अब नहीं दिखेगा, अब नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, cos 60 हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लो। cos 60 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे। कितना लिखा हुआ है? cos 60 डिग्री लिखा हुआ है। अब बताओ इसको जब करते हैं तो 15 दिया कि 45 गुने 10 में कितना? 8। उधर क्या 1 माइनस में बताइए क्या चीज? cos 60 का मान 1/2 ना होता है जी। 45 गुने 10⁻8, 1 में से 1/2 गया तो कितना बच जाएगा? 1/2 बच जाएगा। मात्र क्या बचा था? कूलम से कूलम कैंसिल, फिर बच जाएगा न्यूटन गुने मीटर। W बराबर, अब हो गया बस, कहानी खत्म। 45/2 गुने 10⁻8। और हम लोग जानते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो न्यूटन गुने मीटर को क्या बोलते हैं हम लोग? जूल बोलते हैं। ये कार्य का आंसर हो गया। देखो फॉर्मूला अगर याद है, क्वेश्चन से बात करने आ गया हो तो आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। क्लियर है? अब तीसरा नंबर क्या था? स्थितिज ऊर्जा था। देखो जैसे ही दिमाग में स्थितिज ऊर्जा चलना शुरू होगा तो दिमाग में उठा लेगा कि आंसर माइनस में आएगा। स्थितिज ऊर्जा हमेशा माइनस में ही आएगा। स्थितिज ऊर्जा हमेशा माइनस में ही आएगा। फॉर्मूला क्या होता है सर? चलिए इसको हटाते हैं। स्थितिज ऊर्जा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं सर, तो U बराबर होता है माइनस में PE cos थीटा होता है। देखो PE का मान डायरेक्ट लिखते हैं, कितना? 45 गुने 10⁻8 क्या आ रहा है? न्यूटन गुने मीटर। और फिर cos 60 डिग्री, तो 45 गुने 10⁻8 cos 60 का मान बताओ। √3/2। सर जी माइनस आपका छूट गया है। cos 60 का मान सही लिखा है ना जी? cos 60 का मान sin 30 का होगा। sin 30 का कितना होता है? 1/2 होता है। गड़बड़ हो गया ना?
पहले वाला में जो फॉर्मूला था वहां पर साइन था, साइन 60 का सही था। चलिए यहाँ पर cos 60 का मान सर जी √3/2 नहीं होगा, बल्कि कितना होगा, अभी तो इधर लिखे थे 1/2, तो कितना आ जाएगा आपका 45/2 गुने 10 के पावर में 8 न्यूटन गुने मीटर, न्यूटन गुने मीटर। माइनस में आएगा, माइनस में 45/2 10 के पावर 8 और न्यूटन गुने मीटर को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। हो गया U बराबर, आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब ये दिमाग मत लगा लेना कि कार्य और ऊर्जा का मान हमेशा सेम आता है, बस प्लस माइनस का अंतर होता है, ये दिमाग मत लगाना। यहाँ पर संयोग था कि 1 माइनस में 1/2 का मान 1/2 आ गया, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये यहाँ पे संयोग था। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा दोनों बराबर ही होगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे आते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आप खुद से उसको बना लीजिएगा। हम क्या कर देते हैं, आपको होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन को आपको हम दे देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है होमवर्क के तौर पे। होमवर्क के तौर पे ये है कि आपका जो ई का जो मान दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 5 गुने 10 के पावर -10 न्यूटन प्रति कूलम। पी का जो मान दिया हुआ है 4 गुने 10 के पावर 2 कूलम मीटर दिया हुआ है, और जो थीटा का मान है वो दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। निकालना आपको वही है, ए नंबर में निकालना है बल आघूर्ण, बी नंबर में निकालना है कार्य, और सी में निकालना है आपको स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, उसका आंसर आपको लिख देते हैं। जब एक नंबर बनाने जाइएगा तो एक नंबर का जो आंसर आएगा वो बल आघूर्ण का, वो 10 के पावर में -7 न्यूटन गुने मीटर आएगा। बी नंबर का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2 माइनस में √3 गुने 10 के पावर में -7 जूल आएगा। और जो सी नंबर का जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में √3 गुने 10 के पावर -7 जूल। ये क्या लिखे हैं, तो यह तीनों का लिख दिए हैं आंसर, ताकि आप बाद में यह बात नहीं बोले कि सर हम कैसे जानेंगे कि मेरा सही है या गलत है। क्लियर है क्या? होमवर्क को बना लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा कि आपका सही आ रहा है गलत आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बना हुआ सही है गलत है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, वहां पर हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अंक की प्रश्न देखिए, बहुत सारा अंक की प्रश्न है बनाने का, लेकिन आपको हम उस आधार पे बताए हैं जो बिहार बोर्ड क्या कर सकता है, पूछ सकता है, और कहीं ना कहीं पूछ चुका है। नहीं तो ज्यादा हार्ड है, नहीं तो ज्यादा बहुत इजी भी तो नहीं, बस फॉर्मूला को पुट करना। अब इससे भी इजी क्या हो सकता है बताओ, केवल फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना है और गुना भाग कर लेना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपका यह चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अगर इसमें कोई ऐसा लगता है कि छोटा मोटा टॉपिक छूट गया होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव जब करवाएंगे तो उसके माध्यम से वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, टेंशन फ्री रहिए। ऑब्जेक्टिव का भी लाइव क्लास होगा, लेकिन अभी हमको इसमें 2-4-5 दिन समय चाहिए, तब होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए दाम रखते हैं, इससे कल से जो है फिर आपका नया चैप्टर शुरू होगा। केमिस्ट्री में आपका नया चैप्टर शुरू हो गया है, ठीक है। अब फिजिक्स में भी क्या होगा, नया चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 2। यहां से आप एकदम बेहिचक जो भी विद्यार्थी बिहार के अलग अलग कोने से देख पा रहे हैं हमें, वो बिल्कुल नोट बनाते हुए चलिए। आपका फुल सिलेबस जो है कंप्लीट होगा, बीच में हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ।